नमस्कार साथियों। तो आज है 28 फरवरी 2026। दोस्तों फिलहाल माहौल काफ़ी गर्म है और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता जा रहा है और हर एक घंटा कुछ ना कुछ हमें न्यू सुनने को मिल रहा है। तो सबसे पहले चलिए आज सुबह से जिन सब इंसिडेंट हुआ है एकदम शॉर्ट में समझा देता हूं तो आपको रिमाइंड हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये खबर मिला आज दोपहर अराउंड 12 बजे के आसपास कि सबसे पहले इसराइल की तरफ से हमला हुआ है ईरान के ऊपर। उसके बाद ये सुनने को मिल रहा है कि इसराइल के साथ यूएस भी योगदान किया है। फिर हमें एक घंटा बाद ये सुनने को मिल रहा है कि ईरान की तरफ से काउंटर हमला हुआ है इसराइल पर। फिर 2 घंटा बाद ये सुनने को मिल रहा है कि ईरान की तरफ से मिडिल ईस्ट में यूएस की जितने भी मिलिट्री बेस है उसको भी टारगेट किया गया है। यहाँ तक सब कुछ चल रहा था और आज दोस्तों शाम के बाद भी बहुत सारे जानकारी आ चुका है, एक एक करके शेयर करूंगा जो कि पॉसिबिलिटी है सोमवार बाजार को इम्पैक्ट कर सकता है। तो चलिए लेके चलता हूं। बट सबसे पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए इस प्रकार की वाइटल जानकारी हमेशा पाने के लिए, हमेशा अपडेटेड रहने के लिए। और दोस्तों कल एक भी अपडेट मिस मत करना, और खास करके रात की 10:30 की वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, सोमवार बाजार किस तरह ओपन हो सकता है, सारे जानकारी दे दूंगा। बस अभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बस इतना ही, ठीक है। आ जाइए, सबसे पहले खबर आ रहा है वही मेरा चचा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और किसकी तरफ से हो सकता है, ये भाई साहब पूरा तहलका मचा के रखा है, सीरियसली कह रहा हूँ। ये देखिए आज रात 9:25 की खबर है, 28 तारीख डेट। न्यूज है कि ट्रंप वाज टोल्ड ईरान अटैक वाज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अहेड ऑफ स्ट्राइक। तो स्ट्राइक करने से पहले ये सुनने को मिल रहा है, अभी खबर आया है कि ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि भाई ये जो हमला होगा ना वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। रिस्क तो है बट रिवॉर्ड बहुत है, जबरदस्त। एग्जैक्टली क्या हुआ है मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अहेड ऑफ यूएस अटैक ऑन ईरान, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिसीव्ड ब्रीफिंग दैट not only deliver blunt assessment about the risk of major US casualties, but also touted the prospect of generalization shift in the Middle East in favor of US interest. And US official told Reuters को आज कहा। बेसिकली देखिए ट्रम्प का कहना यह है कि देखिए ईरान की जो स्ट्रेटेजिक, ये फैक्ट है कि दुनिया में कुछ कुछ देश है ना, उसका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कह सकते कि टफ है। उनमें से भारत भी दोस्तों शामिल है, ईरान भी शामिल है। ईरान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन वो थोड़ा टफ है, तो डायरेक्टली ईरान के ऊपर हमला करना यूएस के लिए थोड़ा सा टफ तो हो सकता है, बट यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेटेजिक तरीके से हमला किया है। द लॉन्च ऑफ व्हाट पेंटागन मतलब यूएस कॉल्ड ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, इस ऑपरेशन या स्ट्राइक की नाम दिया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ऑन सैटरडे, मतलब आज सुबह की बात है, प्लंग द मिडिल ईस्ट इनटू अ न्यू एंड अनप्रेडिक्टेबल कन्फ्लिक्ट। द यूएस एंड इजरायली मिलिटरीज स्टक साइट अक्रॉस ईरान टारगेटिंग इरानियन अटैक अगेंस्ट इजराइल एंड नियर बाई गल्फ अरब कंट्रीज। ये दोस्तों आज रात की एकदम ताज़ा खबर जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्लान किया गया था। अब उसके आप बात आ जाइए, अब यहाँ पे न्यू एक्सप्लोशन, ये भी आज शाम की अपडेट है, देख लीजिए 7:15 पे। न्यू एक्सप्लोशन इन दुबई एस ईरान अटैक, जो आपको मैं कुछ टाइम पहले कह रहा था। ईरान ने अभी क्या कर रहा है कि देखिए आप अगर थोड़ा बहुत मैप में देखेंगे तो मैप में आपको दिखाई देगा कि ईरान से इजराइल की जो बीच में ना बहुत सारे और भी देश है, सऊदी अरब वगैरह सब कुछ है। तो यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे हो रहा है पता है, ईरान जब इजराइल को हमला करने की कोशिश कर रहा है, ईरान मान लीजिए यहाँ पे कुछ मिसाइल लॉन्च किया, बीच में आ गया सऊदी अरब। सऊदी अरब में यूएस की मिलिट्री बेस है, वहाँ पे डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, इंस्टॉल है, उसको एक्टिवेट कर रहा है। और वो जो मिसाइल इजराइल की तरफ से जा रहा था, मतलब इजराइल की तरफ जा रहा था, वो बीच रास्ते में डिस्ट्रॉय हो रहा था, ठीक है। तो ईरान ने सोचा कि क्यों ना पहले ये जो बीच वाला है उसको हटा दिया जाए, मतलब उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। तो ईरान ने लॉन्च किया दुबई, आबू धाबी, दोहा, रियाद, सब फेमस जगह है मिडिल ईस्ट में, अलग अलग देशों में, ठीक है। यहाँ पे जितने भी कह सकते हो कि डिफेंस सिस्टम है, यूएस की मिलिट्री बेस है, धड़ाधड़ बम्बार्डमेंट कर रहा है ईरान आफ्टर यूएस इजराइल स्ट्राइक। तो जैसे ही यूएस और इजराइल ने स्ट्राइक किया, अब शुरू में तो हमने देखा था काउंटर हमला किया था ईरान की तरफ से, बट कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि बीच से ही डिस्ट्रॉय हो रहा है ईरान की मिसाइल्स। तो जिस वजह से अभी ये जो
मतलब जंग चल रहा है ना, वो काफी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका है, क्योंकि अभी इस जंग पे ना केवल इसराइल, यूएस और ईरान ये तीनों देश हैं, बल्कि उसके साथ साथ जितने भी गल्फ नेशन, सऊदी या दुबई या इस बीच में और भी बहुत सारे जगह है, वो सब दोस्तों शामिल हो चुका है, जाने अनजाने या कैसे भी हो। ठीक है, तो ये आज रात की अपडेट है। उसके साथ साथ एक और वाइटल अपडेट ये आज सुनने को मिला, और ये एकदम पक्का खबर है। ईरान डिफेंस मिनिस्टर एंड गार्ड कमांडर, ईरान की जो डिफेंस मिनिस्टर है, जैसे कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, वैसे ईरान की जो डिफेंस मिनिस्टर है और गार्ड कमांडर है, मतलब वहाँ वहाँ की जो आर्मी की एक बहुत ही कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट वाइटल पोस्ट में है एक व्यक्ति, गार्ड कमांडर, कील्ड इन इजरायली स्ट्राइक। तो आज सुबह जब पहली बार स्ट्राइक हुआ है, मतलब फर्स्ट टाइम स्ट्राइक में, ये दो इंपॉर्टेंट व्यक्ति की मौत हो गया, और ये तीन अलग अलग सोर्स की तरफ से कंफर्म भी किया है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ईरान डिफेंस मिनिस्टर जिनका नाम है अमीर नशीरजादे, अमीर नशीरजादे जो कि ईरान की डिफेंस मिनिस्टर है, उनकी मौत हुआ। उसके साथ साथ रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर मोहम्मद पकपोर, इस दो व्यक्ति की मौत हुआ है इजरायली अटैक से। ये आज रात की एकदम ताज़ा खबर, जो कि अलग अलग जगह से कंफर्म भी कर चुका है। ठीक है, और उसके साथ साथ अब प्रॉब्लम क्या पता है, मतलब ये मैं ऑनेस्टली कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी बुरा लगता है कि ठीक है, जंग तो चल रहा है दोनों देश के बीच, दोनों देश की आर्मी के बीच, दोनों देश की जो एसेट्स हैं उसको टारगेट किया जा रहा है, बट उसके साथ साथ देखिए, जब कोई मिसाइल गिरता है ना, वो ना केवल टारगेट को हिट करते हैं, उसका एक रेंज होता है, उस रेंज के अंदर जो कोई भी चीज़ आएगा सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये आज दोस्तों शाम की खबर है, ईरान इजराइल यूएस कन्फ्लिक्ट, एटलीस्ट 51 स्टूडेंट किल्ड इन मिसाइल स्ट्राइक ऑन गर्ल्स स्कूल इन ईरान मिनब। तो देखिए, इसराइल की तरफ से तो स्ट्राइक लॉन्च किया, मिसाइल आके गिरा, मान लीजिए कि ये एक जगह था, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूँ, मान लीजिए कि ये एक जगह है, उसके पास हो सकता है, ऐसी कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, एक गर्ल्स हॉस्टल है, तो इसराइल की तरफ से इस एसेट्स को तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया, पर उस मिसाइल्स के एक रेंज होते हैं, उस रेंज में हो सकता है कि ये जो गर्ल्स हॉस्टल वो भी आ गया, मतलब जो गर्ल्स स्कूल था वो भी आ गया, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया, और लगभग 51 से अधिक स्टूडेंट की मौत हो गया। ये थोड़ा कह सकते हो कि बुरा लगता है, मतलब जो आम सिविलियन है या स्टूडेंट, मतलब आप समझ पा रहे हो कि मतलब उम्र ही कितना होगा, मैक्सिमम 13, 14, 15, 16, 18 साल होगा, इतना ही होगा, स्कूल में पढ़ते हैं, गर्ल्स स्कूल बताया जा रहा है। तो ये काफ़ी, बाय द वे दोस्तों, इतने सब कुछ आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ, इस बारे में आप लोग का क्या विचार रखते हो, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अच्छा आइए, अब उसके बाद देखिए, भारत की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आया है, जैसे कि इंडिया वॉइस कंसर्न ओवर ईरान गल्फ सिचुएशन, अर्ज डायलॉग एंड रेस्टोरेंट। अब मुझे नहीं लगता कभी स्थिति ऐसे पोजीशन पे पहुंच चुका है, यहाँ पे डायलॉग और डिप्लोमेसी में कुछ होगा, क्योंकि होना अगर था, हो गया तो बढ़िया, मैं तो चाहता हूँ हो जाए, अगर होना था तो पहले जो 3 दफ़ा की मीटिंग हुआ है, आखिरी बार जेनेवा पे हुआ, उसमें हो जाता, बट अभी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमला हो चुका है। अब देखिए, भारत के लिए एक और दिक्कत वाली बात है, देखिए आप सिर्फ निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए, आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। भारत के लिए एक और दिक्कत क्या पता है, भारत के लिए ये जो स्टेट ऑफ हरमुज है, स्टेट ऑफ हरमुज, मैं आपको थोड़ा मैप में दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, एक मैप में ओपन कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको बेटर समझ आएगा। स्टेट ऑफ हरमुज, यहाँ पे आपको ईरान दिख रहा है मैप में, ये आपका ईरान हो गया, यहाँ पे आपको सऊदी अरब दिख रहा है साफ, और ये जो बीच वाला पतला सा रास्ता जहाँ पे मैं सर्कल किया हूँ, जस्ट अ मिनट, ये जो सर्कल वाला रास्ता, जो छोटा सा पतला आप देख सकते हो ना, इसका नाम है स्टेट ऑफ हरमुज। और क्या आपको पता है, ये जो पतली सी रास्ते से ना, दुनिया की, सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया की 20% जो ऑयल की व्यापार है, तेल की व्यापार है, 20% वो यहाँ से ही होता है। और भारत की लगभग 40 से 50% ऑयल की व्यापार यहाँ से होते हैं, क्योंकि भारत कहाँ से तेल खरीदता है, याद कीजिए, सऊदी अरब से, सऊदी अरब से खरीदता है, यूएई से खरीदता है, भारत तेल खरीदता है ना, तो वो कहाँ से, किस रास्ते से जाते हैं, वो इस रास्ते से जाते हैं। अब हमला कहाँ पे हो रहा है, ईरान पे हो रहा है, तो भारत का जो ऑयल इंपोर्ट है वो डिस्टर्ब होगा, है कि नहीं बताइए। तो जिस वजह से अगले हफ्ते कहीं ना कहीं ऑयल सेक्टर में और एक्स्ट्रा करके पिटाई होगा, मतलब मेरा बात को यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहली बात, ऑयल प्राइस
बढ़ेगा, ये तो 100 नहीं 200% कन्फर्म है कि ऑयल प्राइस रेज होगा, ठीक। और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा पिटाई इसीलिए भी होगा क्योंकि ईरान की जो पतला सा रास्ता वो अभी टोटल सील हो चुका है, टोटली बैन है, और वहाँ से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन अभी नहीं हो रहा है। जब तक ना ये वहाँ का माहौल स्टेबल होगा तब तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अलग से पिटाई इस वजह से होगा ऑयल सेक्टर में, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, रिलायंस को भी इंक्लूड कीजिए। समझ आ चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि देखिए, यूएस ईरान इजराइल वॉर टेंशन स्पार्क बुलिश आउटलुक फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। भाई देखिए देखिए, जंग कोई नहीं चाहते हैं, मैं भी नहीं चाहता हूँ ऑब्वियसली। अगर निवेशक की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या आम सिविलियंस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बहुत नुकसान होता है जंग पे। एक एक दिन की जो युद्ध होता है ना, यंग होता है, बहुत नुकसान होता है, मार्केट में गिरावट होता है, तबाही होता है। पर उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि जैसे जैसे इक्विटी मार्केट में यहाँ पे कह सकते हो कि टेंशन बढ़ेगा, गिरावट होगा, उतना ही कमोडिटी मार्केट में खास करके जो प्रेशियस मेटल यानी जो गोल्ड सिल्वर, उस पर डिमांड बढ़ेगा, तेजी होगा। और दोस्तों आपके पास अगर गोल्ड एंड सिल्वर की ईटीएफ म्यूचुअल फंड है तो आई थिंक कि सोमवार के दिन काफ़ी बढ़िया मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। सो फिलहाल मैं कहूँगा अभी तक यहीं तक डेवलपमेंट चल रहा है, और सिंपल भाषा में माहौल सच में काफ़ी ख़राब है, जियोपॉलिटिकल टेंशन और बढ़ता जा रहा है। सो क्या होगा सोमवार के दिन देखा जाएगा। अभी देखिए, आज है सैटरडे नाइट, मंडे सुबह मार्केट ओपन होने में अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें 36 से लेके 40 आवर्स बाकी है, 36 से 40 घंटा बाकी है। इस बीच में अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, सेटलमेंट भी हो सकता है। तो जो भी जानकारी आएगा दोस्तों, मैं आपको पार्ट बाय पार्ट, पाई टू पाई जानकारी दे दूंगा। सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है। अच्छा, जाते जाते दोस्तों एक मज़ेदार न्यूज़ भी आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, थोड़ी यहाँ पे ईरान, इजराइल, यूएस के बीच जंग चल रहा है पिछले 2-3 दिनों से। ये जो खचरा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन दोनों के बीच भी तो जंग चल रहा है। और आज की दोस्तों ताज़ा खबर, पाकिस्तानी फाइटर जेट क्रैश इन जलालाबाद, पायलट कैप्चर्ड। और पता है अफगानिस्तान वालों ने कैसे इसको कैप्चर किया, मतलब आप हंस हंस के गिर जाएंगे। याद रखना, अफगानिस्तान के पास कोई भी फाइटर जेट नहीं है, ये जो हाथ से चलाने वाले आरपीजी होते हैं ना, उससे मार के गिरा दिया। वो भी किसको? पाकिस्तान की F-16 फाइटर जेट, वो भी यूएस मेड, उसको मार के गिरा दिया, ठीक है। ये एकदम ताजा खबर आपको मैं दे रहा हूँ, आज की 28 तारीख की लेटेस्ट अपडेट। भाई इनसे तो मतलब सामने वाले के पास कोई फाइटर जेट भी नहीं है, तो भी संभाला नहीं जा रहा है। और कभी कभी सोचता हूँ ये जो पाकिस्तान वाले भारत को चैलेंज करते उल्टा सीधा कहते रहते हैं, भाई एक दिन मारेंगे पटक के, मतलब क्या कहूँ। ठीक है। तो कुल मिला के माहौल थोड़ा गर्म है, और आगे की जानकारी आपको मैं देता जाऊंगा। और कल संडे दोस्तों बहुत सारे अपडेट दूंगा अब आपको मैं अगले हफ्ते, मतलब कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, तो एक भी अपडेट मिस मत करना, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। बस चैनल को फॉलो करके रखिए। बाकी कोई कंफ्यूजन, डाउट कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।